दोस्तों केवल 3 कील नींबू में गाड़नी है आपको, केवल 3 कील नींबू में गाड़ दें। शत्रु जो है आपका पूरी तरह से घुट घुट के मर सकता है या फिर आपसे पूरी तरह से वो छुटकारा आप पा सकते हैं शत्रु से, यानी कि शत्रु जो है आपका पूरी तरह से घुट घुट के मर सकता है या पागल बर्बाद हो सकता है। दोस्तों ये जो शत्रु का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नींबू का उपाय है और नींबू का उपाय बड़ा ही जबरदस्त होता है। नींबू का जो ओरा है दोस्तों वो इतना जबरदस्त होता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में क्या नेगेटिविटी है, क्या नकारात्मकता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए नींबू आप रखते हैं, उसका रंग लाल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि नकारात्मकता। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों प्राचीन काल से ही नींबू का उपयोग शत्रु नाश के और दोस्तों नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए किया जा रहा है। तो आज मैं ऐसा जबरदस्त आपको टोटका बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में जो भी शत्रु कुछ किया करा रहा होगा, चाहे वो सामने से वार करने वाला हो, चाहे पीठ पीछे वार करने वाला हो, गुप्त शत्रु हो, षड्यंत्रकारी शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, किसी ने तांत्रिक प्रयोग आपके घर में करवा दिया हो, या फिर आपकी चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई हो, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए हो, या फिर आप के सामने से आके एक वार करने वाला ऐसा शत्रु हो जो सामने से आपको गाली गलौज करता हो, आपका कोई पड़ोसी आपको परेशान करता हो, आपकी प्रॉपर्टी के लालच में आपको मार गिराना चाहता हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहता हो, तो दोस्तों ऐसा शत्रु यदि आपके पीछे पड़ गया, षड्यंत्रकारी शत्रु आपके पीछे पड़ गया है, और दोस्तों ऐसा शत्रु जो सामने से वार नहीं करता, पीठ पीछे वार करता है, यानी कि सामने से मीठा मीठा बोलता है, अच्छे से बोलता है कि हाँ भाई हम तो आपके बहुत हितैषी हैं, ऐसे आपको समझता है और ऐसा आपको समझाता है, लेकिन दोस्तों उसके मन में अंदर काट चलती रहती है, उसके मन में ऐसा चलता रहता है कि यार इस व्यक्ति को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, इसके ऊपर वो आपका भेद ले जाता है और भेद ले जाने के बाद तांत्रिक को भेद दे देता है और तांत्रिक जो है आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार मैं अपने शत्रुओं के कारण बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूँ, है ना, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई शत्रु आपके घर पर कुछ किया करवा रहा है तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, आपका धंधा चलना बंद हो जाएगा, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा, है ना, हो सकता है आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाले, या फिर हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आपकी झूठा कटपुतली का केस किसी ने करवा दिया हो। मतलब इस तरह के जो शत्रु हैं वो आपकी उन्नति नहीं चाहते, वो आपकी तरक्की नहीं चाहते, वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आप बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो इस तरह का उपाय जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, और यदि दोस्तों आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए। तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय को करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको हरे कलर का नींबू लेना है। अब दोस्तों देखिए 2 कलर के नींबू होते हैं, एक तो पीले रंग का, एक होता है हरे रंग का। अब यहाँ पर जो आज मैं टोटका बताने जा रहा हूँ वो हरे रंग के नींबू का बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए मैंने 3 टोटके बताए हैं जो कि नींबू के हैं और वो पीले रंग के नींबू के हैं, लेकिन आज जो स्पेसिफिक नींबू दूसरा है वो हरे रंग का नींबू है। मैंने आपको बताया था कि इसके टोटके अलग होते हैं, है ना, और पीले रंग के नींबू के टोटके अलग होते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत पावरफुल होता है। इस नींबू का टोटका इतना जबरदस्त होता है कि एक बार आप यदि इसको कर लेंगे ना तो फिर आपका शत्रु त्राहिमाम करने लग जाएगा। दोस्तों तो किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको 3 कील लेनी है। कील कौन सी होती है? मोची वाली कील होती है, जो मोची लोग काम में लेते हैं वो वाली कील, या फिर घरेलू कील भी आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों 2 इंच से 3 इंच लंबी, 2 या 3 इंच लंबी कील आपको लेनी है ना। ऐसी कील लेनी है जो नींबू में आसानी से घुस जाए, लेकिन आर पार नहीं हो। आर पार कील नहीं करनी, केवल नींबू में आपको कील घुसानी है, बस इतनी सी कील आपको लेनी है। आप चाहे तो 1.5 इंच की भी ले सकते हैं, है ना, आप चाहे तो 2 इंच की भी ले सकते हैं आसानी से। ये 3 कील आप लाएं, ये आपको बाजार से खरीद के लानी है, ठीक है। यदि आपके घर में पड़ी तो अच्छी बात है, नहीं पड़ी तो आप बाजार से खरीद के ले आए। एक फ्रेश नींबू जो है वो भी आपको बाजार से खरीद के लाना है। देखिए दोस्तों जो फ्रेश नींबू है वही आपको लेना है। घर में पड़ा हुआ जो नींबू है, जो यदि वो बासी है या फिर उसमें कोई दाग धब्बे पड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उसमें जो है कटा फटा नींबू हो, है ना, या पुराना हो, बासी हो, ऐसा नींबू नहीं चलेगा क्योंकि उसकी तो शक्ति खत्म हो गई। आपको बिल्कुल ताजा नींबू लेना है। यदि आपके घर में ताजा ही नींबू पड़ा है वैसा जैसे मैं बता रहा हूँ तो उस तरह का नींबू आप ले सकते हैं, लेकिन हरे रंग का वो नींबू होना चाहिए, पीले रंग का नींबू आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब ये नींबू ले लिया आपने, कील ले ली। अब क्या करना है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा अब करना क्या है। दोस्तों एकांत में आपको बैठ जाना है। इसमें एक सिंदूर भी लगेगा। दोस्तों सिंदूर कौन सा होता है? सिंदूर जो स्त्रियां मांग में भरती है लाल कलर का। सिंदूर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है केसरा रंग का सिंदूर जो कि बालाजी को चूल्हा चढ़ाया जाता है, एक होता है लाल रंग का सिंदूर जो कि मांग में महिलाएं मांग में भरती है। तो वो लाल रंग का सिंदूर यहाँ पर काम आएगा, तो वो आप ले लें, ठीक है ना। तो एक तो लाल रंग का सिंदूर ले लें, 3 कील ले लें और एक हरे रंग का नींबू ले लें। 3 चीजें आपको लेनी है। अब ये 3 चीजें लेकर के दोस्तों आपको एकांत कमरे में ऐसी जगह बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एकांत कमरे में क्यों बिठा रहे हैं? एकांत कमरे में बैठने का मतलब ये है कि आपको भाई यदि कोई मान लीजिए परिवार का सदस्य टोकता है या वो पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में
वो जो उपाय है वो सफल नहीं होता, क्योंकि उसमें टोक लग जाती है। तो यदि उपाय को कोई टोक देता है तो फिर वो सफल नहीं हो सकता। इस कारण से आपको केवल नींबू लेना है और नींबू लेकर के आपको 3 कील लेनी है और थोड़ा सा सिंदूर लेना है। एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है। अब वहां बैठ करके आप क्या करेंगे, वहां बैठ करके आप सबसे पहले नींबू अपने सामने रखेंगे और दोस्तों 3 कील अपने सामने रखेंगे। एक काले कलर का मार्कर ले सकते हैं, काजल ले सकते हैं, काजल या काले कलर का मार्कर में से कुछ भी आप ले लीजिए। और दोस्तों नींबू पर आप शत्रु का नाम लिखिए। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम आप जानते हैं, तो मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या लिखूंगा, अजय। रवि कुमार है तो क्या लिखूंगा, रवि। इस तरह से आप लिख दीजिए, है ना। और आगे का नाम ही लिखिए, सरनेम नहीं लगाएंगे हम, क्या आगे का नाम लिखेंगे शत्रु का, ठीक है। तो नींबू पर शत्रु का नाम लिखें काले कलर या लाल कलर के मार्कर से। आप चाहे तो काले कलर से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो लाल कलर के मार्कर से भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप उस पर पेन चलाएंगे तो पेन ऐसा ले, मैं मार्कर इसलिए बता रहा हूँ, स्केच पेन भी ले सकते हैं, है ना। पेन ऐसा ले ताकि नींबू के, जैसे आप यदि बॉल पेन लेते हैं ना, तो बॉल पेन से क्या होता है, नींबू जो है वो खंडित हो जाता है, नींबू के अंदर वो गुदरा हुआ हो जाता है। ऐसा नहीं करना, नींबू को गुरेदना नहीं है ना। इसलिए सॉफ्ट पिन का, सॉफ्ट वाला जो पेन है वो लें, वो इस्तेमाल करें। उससे क्या है, आसानी से नींबू पर लिखाई में आ जाएगा अक्षर, ठीक है। तो आप शत्रु का नाम लिख दीजिए, ठीक है। यदि शत्रु का नाम नहीं जानते तो फिर आप सर्व शत्रु उस पर लिखेंगे, नींबू पर क्या लिखेंगे, सर्व शत्रु, है ना। यदि देखिए नाम नहीं जानते का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हो सकता है कि आपके सामने से आकर के कोई वार नहीं करता हो शत्रु, या पड़ोसी भी आपके अच्छे हो, है ना, या फिर पड़ोसी ऐसा हो जो पीठ पीछे वार करने वाला हो, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे शत्रु हो जो गुप्त हो। गुप्त का मतलब जो पीठ पीछे वार करते हैं, तो ऐसे शत्रु हो तो फिर आपको पता तो है नहीं अब कौन सा शत्रु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गुप्त शत्रु है। तो आपको सर्व शत्रु लिखना है, जिसमें सारे ही शत्रु आपके चपेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एकांत कमरे में बैठेंगे। एकांत कमरे में बैठने के बाद आपको कील उठानी है। कील उठा करके आपको पहली कील उठाएंगे, 3 कील मैंने बोला था, तो पहली कील उठाएंगे। पहली कील उठा करके नींबू में गाड़ देंगे, नींबू में गाड़ेंगे। उसके बाद दूसरी कील उठाएंगे, लेकिन दोस्तों अब गाड़ने का है, जैसे आपने जब शत्रु लिख रखा था या फिर जहां पर शत्रु का नाम लिख रखा था, तो उसके नाम के पहले अक्षर पर पहली कील गाड़ दें, उसके नाम के बीच में दूसरी कील गाड़ दें, और उसके अंत वाले नाम यानी अंत अक्षर, जब शत्रु का अंत वाला अक्षर है उसमें तीसरी कील गाड़ दें। इस तरह से गाड़ने के बाद अब आप सिंदूर उठाएं। 1 चुटकी सिंदूर आपको लेना है, 1 चुटकी सिंदूर नींबू पर डाल दें, और 1 चुटकी सिंदूर उठा करके आपको यह मंत्र पढ़ना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों, ओम श्री भैरवाय नमः। आपको ये बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, और उस पर नींबू पे डाल देना। फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर डालेंगे। ऐसे करके 9 बार आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोल करके 9 चुटकी सिंदूर उस नींबू पर डालना है। अब दोस्तों इस नींबू का क्या करना है, इस नींबू को ले जा करके, देखिए मैंने आपको इसका जो दिन है वो नहीं बताया। दिन ये है कि आप इसको बुधवार को भी कर सकते हैं, गुरुवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं इस उपाय को, ठीक है। तो 4 दिन में से किसी भी दिन एक दिन उपाय करें। उपाय आपको रात्रि में करना है, रात्रि में 8 बजे के करीब या 7 बजे के करीब। जैसे संध्या समय होता है, तो संध्या समय जब हम दिया बत्ती करते हैं, दिया बत्ती के बाद ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस नींबू को ले जा करके, कील गाड़ दिया आपने, कील गाड़ने के बाद इस नींबू को ले जा करके आपको चौराहे पर फेंकाना है। चौराहे पर फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आप घूम जाएं चौराहे से नींबू फेंक करके, तो फिर आपको वहां चौराहे पर भी नहीं जाना अगले 24 घंटे तक, और पीछे मुड़ करके नहीं देखना। पीछे मुड़ करके नहीं देखें और आ जाएं, बस अपने घर पे आ जाएं, हाथ मुंह धो लें, आपका काम हो गया। दोस्तों आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक भी नहीं बचेगा कि वो आप पर कुछ किया कराए करवा सके। यदि वो किया कराए कराने की कोशिश करता भी, तो आपके घर पे एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिसके कारण वो शत्रु आप पर चाहकर भी कुछ भी तांत्रिक विद्या भी नहीं करवा पाएगा। आपके घर में, परिवार में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो सब शांत हो जाएंगे, और दोस्तों आपके घर में सुख शांति का माहौल हो जाएगा। किसी भी शत्रु का कुछ भी नहीं चलने वाला, चाहे वो कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई मांत्रिक हो, किस तरह का ही वो आपके ऊपर करवा दे, लेकिन दोस्तों आप आराम से बचे रहेंगे। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।